नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और आज हम एक बेहद खास फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे जो एंटरटेन करने के लिए तो ज़रूर आ रही है मगर आपको एक खास संदेश देने के लिए भी आ रही है। बिकॉज कहा जाता है कि फिल्म जो हैं वो भी बदलाव ला सकते हैं हमारे देश में। हमारे संग जुड़ रहे हैं फिल्म की पूरी टीम। एक ऐसी अदाकारा जिनको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पूनम ढिल्लों जी। पूनम जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसी अदाकारा जिनके बारे में अब आप बहुत सुनेंगे क्योंकि ये उनकी डेब्यू है, कनक पुदी राजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप चिन्मय पुरोहित, आपका भी स्वागत है। पूनम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कहा जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कि फिल्म जो हैं वो एक बदलाव का ज़रिया बन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग वे में एक संदेश कई फिल्में दे जाती हैं जो ऑडियंस को सोचने को मजबूर कर देती हैं, विच दे डोंट गेट से इफ दे गॉट अ मैसेज इन स्कूल और थ्रू अ पॉलिटिकल अरीना। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्म्स एक एजुकेशन का भी माध्यम है, पर मुझे लगता है एक समाज का आईना भी है। जो ईवल, जो गलत काम सोसाइटी में हो रहा है वो दिखाने का एक माध्यम भी है, और एंटरटेनिंग तरीके से, ताकि लोग इंटरेस्ट होके देखें। क्योंकि आप उनको लेक्चर देंगे ये गलत है ये सही है, पीपल आर वेरी थिक स्किन, नहीं सुनने को तैयार हैं। तो फिल्मों में ये चीज़ें, जैसे हमारी फिल्म में, ये होल बिगनिंग से एंड तक नहीं है, ये स्टोरी के अंदर वोवन है। कैरेक्टर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, पर हर पॉजिटिव के साथ कुछ थोड़ा नेगेटिव भी होता है। जैसे मेरा कैरेक्टर है, वो मानती है कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी और मेरे पेरेंट्स भी और हमारे गांव में ये जब से चल रही है प्रथा, तो इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। तो ये वो खुद का, उसका माइंडसेट चेंज होता है, वो खुद कुछ चीज़ सीखती है, और थ्रू अ न्यू जनरेशन जो उसकी बहू है वो और एक सोशल वर्कर है, वो सब बताते हैं कि कैसे है। आप बोलते हैं कि एक औरत को प्रूव करना चाहिए कि वर्जिन है ऑन हर वेडिंग नाइट, और कैसे प्रूव करना है इस तरीके से, पर वो नॉन वर्जिन नहीं होते हुए भी शी मे नॉट हैव ब्लड ऑन हर। जो चादर, ये उनकी प्रथा ये है कि वेडिंग नाइट पे वो एक चादर देते हैं वाइट कलर जिसपे ब्लड स्टेन आना चाहिए टू प्रूव दैट शी इज़ अ वर्जिन। सो देयर सो मेनी अदर रीजंस कि एक लड़की, शायद एक औरत नहीं ब्लीड करे, ये मेडिकली भी प्रूवन है और वैसे भी ये फैक्ट है। पर जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको नहीं लगता, उनको लगता है यही एक वजह है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसने पहले कुछ लाइफ में गलत किया होगा तभी ये ऐसी हुई है। फर्स्टली गलत और सही का ये जो हमारे एक्सेप्टेबल हो गया है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटिव। एक कल्चर में सही है जो चीज़, दूसरे कल्चर में वो बिल्कुल ही गलत है। सो आई थिंक फिल्मों में एक चॉइस मिलती है कि आप लोगों को ये मैसेज दे सके, सटली दे सकें, एंटरटेनिंगली दे सकें, और समाज की जो ख़राब रस्में हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। सो हमारी फिल्म में भी बिल्कुल यही एक, और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी दर्शाता है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि औरतों के लिए ही क्यों ऐसा हर चीज़ टेस्ट? ऐसे टेस्ट औरतों के ही होते हैं। वेदर इज़ चेकिंग योर वर्जिनिटी, तो आदमी से तो कोई पूछता नहीं है। और ज़्यादातर इनफैक्ट एक आदमी इफ़ इज़ हैड 10 गर्लफ्रेंड्स बिफोर वेडिंग, तो उसको तो आज बहुत ही एक होनहार स्टड है, उसको तो बहुत है। पर एक लड़की का एक भी पहले कोई रिलेशनशिप हुआ है तो बोलते हैं पता है इसका एक बॉयफ्रेंड था, पता है इसका एक अफेयर था, तो उसके कैरेक्टर पे एक पूरा एक धब्बा लग जाता है। जैसे वेयर इज इट्स ब्राउनी पॉइंट्स फॉर द बॉय, कि अरे वाह क्या अच्छा, उसको भी तुम घुमाए ऐसा करके बोलते हैं। इज़न्ट इट ट्रू? सो इट इज़ सैड बट ट्रू। एंड आई थिंक एक औरत आजकल, शी इज़ केपेबल ऑफ सो मैनी थिंग्स। आप एक इतनी सी बात को लेके उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। शी आपका घर संभालेगी, आपकी फैमिली को सपोर्ट देगी, हो सकता है आपको अर्न करके भी दे, पढ़ी लिखी लड़की है तो शी इज़ गोइंग टू बी सपोर्टिंग द हस्बैंड एंड द फैमिली, बच्चों को भी बड़ा करेगी। तो वो उनकी सब खूबियाँ देखिए ना। आप जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिख रही है उस पर आप फोकस करिए चीज़ें। जी बिल्कुल। कनक, मैं आपके पास आऊँगा। एंटरटेन कर रही हैं आप इस फिल्म के ज़रिए, एक संदेश भी दे रही हैं, जैसे अभी पूनम जी ने बताया। फॉर यू यू नो इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल डेब्यू, बट डू यू एक्सेप्ट दैट? और क्या, और मगर क्या ये बड़ा खास डेब्यू है क्योंकि आप बिल्कुल ही टाइपकास्ट को काफ़ी हद तक ब्रेक कर रही हैं इस फिल्म के ज़रिए? Yeah, so when this role came to me initially, like Gen Z, हम सोचते हैं कि ये अभी भी हो रहा है ऐसा,
सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसे चीज़ पे फिल्म बनाई जा रही है कि ये कौन पूछता है आजकल कि आर यू अ वर्जिन और नॉट. दिस इज़ लाइक समथिंग आई मीन इन ह्यूमन, हम सोच भी नहीं सकते. बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट तो पता चला कि अभी भी रिसेंट केसेस हैं. जयपुर में 2019 में केस हुआ है. एंड लाइक देयर कम्युनिटीज़ लाइक कंजर बात इन महाराष्ट्र जहाँ ये आज भी हो रहा है. सो लाइक आर डायरेक्टर लाइक अर्लियर टोल्ड अस कि हम लंदन में भी रिसेंटली स्क्रीनिंग के लिए गए थे और वहाँ पे देयर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम सेंट्रल लंदन हु केम एंड टोल्ड मी कि खनक, दिस इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, दिस इज़ अ ग्लोबल इशू. एंड शी टोल्ड मी दैट इवन प्रिंसेस डायना हैड टू गो थ्रू दिस. सो इमेजिन कमिंग फ्रॉम दैट रॉयल फैमिली एंड हम आज इंडिया की बात कर रहे हैं. ये ग्लोबल इशू बन चुका है दैट वी नीड टू एड्रेस. एंड आई थिंक हम अभी भी हिचकिचाते हैं वर्जिनिटी वर्ड यूज़ करने में. एंड आई थिंक थ्रू दिस फिल्म वी वांट टू नॉर्मलाइज दैट कि ये हम आईओ वर्जिन और ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. जेंडर इनइक्वालिटी लाइक मैम सेड, आई थिंक वो अभी भी बहुत प्रिवेल कर रही है हमारी सोसाइटी में कि अभी भी हम सोचते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती. लाइक गर्ल्स हैव आउटशाइन एवरीवेयर एंड उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम लड़कों से कम नहीं हैं. तो और वैसे भी एक हीरोइन के डेब्यू के लिए भी लोग, जैसे आपने बोला, अनकन्वेंशनल है. हम सोचते हैं कि लड़की एक अच्छे से रोमांटिक गाने से बाल उड़ेंगे और वो आएगी और लड़का उसको लेने आएगा. सो आई थिंक मेरे में भी बाल उड़ रहे हैं बट मैं बाइक चला के आ रही हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं. सो आई थिंक थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल डेब्यू है. But it's very special for me where I'm breaking those stereotypes and when people should feel कि ये हीरो है इस फिल्म का. और फिल्म का पोस्टर भी वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहा है क्योंकि आई कैन सी हीरोइन हैज बीन गिवन ह्यूज प्रोमिनेंस ऑन द पोस्टर अनलाइक व्हाट वी सी इन अदर फिल्म्स आल्सो. तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पोस्टर देखकर. चिन्मय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. एक तो ऐसी कहानी जब आप बनाते हैं ऐसे टॉपिक पे तो बड़े सेंसिटिवली बनाना पड़ता है, यू नो, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है विच नीड्स टू बी सेंसिटिवली हैंडल. तो क्या ये जहन में था आपके और ये ख्याल आया कैसे? सबसे पहले ये आइडिया मेरा नहीं था. एज ए डायरेक्टर मेरे पास जब ये आइडिया आया, स्क्रिप्ट आई, तो मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद बहुत रिसर्च किया. और सबसे पहले मुझे वो लगा था, माय गॉड, आज की तारीख में 21वीं सदी में ये ऐसी कौन बात करेगा यार, वर्जिनिटी टेस्ट. सच कहूँ तो जैसे कई जगह ऑडियंस में आज भी कई लोग को इसके बारे में पता नहीं है, जैसे मुझे पता नहीं था. फिर मैंने जब रिसर्च किया तब पता चल कि ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है. तो जब मैंने स्क्रिप्ट को रीराइट किया, रिस्ट्रक्चर किया, तब एक ही बात को मैंने खास ध्यान में रखा कि जो लोग इस प्रथा में मानते हैं उनका भी एक बैक स्टोरी था. तो वो प्रथा को भी मैंने एक करेक्ट लेबल दिया कि प्रथा ऐसे नहीं है, कुछ न कुछ तो हुआ था तभी ये प्रथा अस्तित्व में आई होगी. क्योंकि उसको भी आपको इतना एम्फेसाइज देना पड़ेगा, उतना सब. और फिर आज की तारीख में हमेशा क्या होता है कि जब एक प्रथा शुरू होती है ना, फिर लोग ब्लाइंड बन के उसको फॉलो करने लगते हैं और उसमें अन्याय होना शुरू हो जाता है. एक्चुअली समाज जब पंचायत बनती है, समाज क्यों बनता है? क्योंकि इंसान को न्याय दिलाने के लिए. फिर समाज इतना आगे बढ़ जाता है कि इंसान को ही भूल जाता है. तो सेम एक इंसान ऐसी आती है जो कहती है प्रथा आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, गलत है. वर्जिनिटी से आगे इंसानियत है. एक औरत का मन है, एक औरत का दिल है, एक औरत का इमोशन है. सिर्फ मतलब मैंने फिर इस कहानी को इस तरह से लिखकर ऐसे डायरेक्ट किया कि आज जब 8 साल की लड़की से लेकर 80 साल की औरत सब लोग देखेंगे फिर भी उनको लगेगा कि कोई भी फैमिली फिल्म लगेगी. तो दैट बेसिकली माय चैलेंज एंड इस तरह से फिल्म को लिखा गया. पूनम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. ये एक ऐसी प्रथा है जो, जैसे चिन्मय जी बता रहे थे, अभी भी देश में है. मगर इन जनरल इफ़ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ वुमेन, तो बहुत कुछ हुआ है देश में. देश काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है. प्रधानमंत्री जी खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनने नारा दिया है. हम देख रहे हैं आज राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी. मगर क्या आपको लगता है अभी भी देयर इज़ अ लॉट मोर टू बी डन इन द इशू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? हर इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं अब बहुत सी फिल्में बन रही हैं विद वुमेन इन द टाइटल रोल. इक्वालिटी ऑफ पे की भी बात हो रही है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में. मगर क्या आपको लगता है अभी भी हर क्षेत्र में भारत में आगे बढ़ने की आवश्यकता है इन दिस इशू? मैं समझती हूँ
खाली भारत में नहीं, सारी दुनिया में ये एक चैलेंज रहा है लोगों के लिए कि हमें महिलाओं को आगे लाना है, उनको चांसेस नहीं मिल रही हैं। मतलब अमेरिका जैसी कंट्री में आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। एटलीस्ट हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है और हमारी मतलब स्पीकर रह चुकी है, हमारी ऑपोजिशन में रह चुकी है। वीव हैड प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हु बीन वुमेन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं महिला। तो आई थिंक इंडिया फिर भी सब कुछ होते हुए वी हैव स्टिल गिवन रिस्पेक्ट टू अ वुमेन। हम एक देवी मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, बट साथ साथ उसके ऊपर अत्याचार भी होता है। इट्स अ वेरी आई वुड से इम्बैलेंस्ड वे। एक तरीके से हम बहुत ऊपर चढ़ा के रखते हैं और कितनी देवी हैं हमारी, हम लोग हमारी भारत को भी माता कहते हैं, हम हर चीज़ में इज्जत भी देते हैं। लिटरली माँ वर्ड को हम लोग कितनी इज्जत देते हैं, बट एट द सेम टाइम जब एक बेटी होती है, बहन होती है, बीवी होती है, उसके साथ एक अलग टाइप का अलग जजमेंटल तरीका शुरू हो जाता है। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जब आप एक ऑडियंस को, हमारे जो होती है फिल्म की ऑडियंस, और एक सोसाइटी को एजुकेट करेंगे कि देखिए ये गलत काम है, इससे अगर आप बच्चियों को अपनी एजुकेट करेंगी तो वो बहुत होनहार होती हैं। शी विल डू एवरीथिंग करेक्टली। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको सिक्योर करें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। सो आई थिंक दैट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। हमारा कंट्री काफ़ी आगे भी है और थोड़ा सा पिछड़ा हुआ भी है। आखिर में अभी कनक बात करी थी अपने डेब्यू के बारे में, अनकन्वेंशनल डेब्यू के बारे में। अभी आपकी बेटी पलोमा ने भी डेब्यू किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट्स टेक यू अ बिट बैक इनटू मेमोरी लेन। जब आपका डेब्यू हो रहा था त्रिशूल के ज़रिए, तो आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था? व्हाट वाज इन योर माइंड एट दैट टाइम? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इससे प्रोफेशनली। आई वॉज जस्ट डिड इट फॉर लार्क्स। छुट्टियों के टाइम पे यश जी ने बोला मैं आई शूट इन द विंटर हॉलीडेज़, जब तुम्हारी हो रही हैं। नॉर्थ में विंटर हॉलीडेज़ होती हैं काफ़ी लंबी, एंड आई वॉज लिविंग इन चंडीगढ़, उन्होंने दिल्ली में ही शूटिंग कर रहे हैं, तो मैं बॉम्बे आने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इट वॉज लिटरली लाइक अ फन एंड समथिंग। व्हेन यू आर यंग तो आप सोचते हैं कि चलो मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ करते हैं। सो ऐसा शुरू हुआ था करियर, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, अनट्रेंड, अन एवरीथिंग। सो आज के बच्चे, शी इज़ ट्रेंड हरसेल्फ। पलोमा ने भी इतनी मेहनत की, इतना कुछ, लिटरली फ्रॉम एक्टिंग क्लासेस, वॉइस, डिक्शन। शी इज़ अ वेरी गुड MMA दिस थिंग, बहुत मिक्स मार्शल आर्ट्स करती हैं, स्पोर्ट्स गर्ल हैं, हर चीज़ सीखने की कोशिश की, डांस वगैरह हर चीज़। सो टुडेज यंगस्टर्स आर कमिंग वेरी प्रिपेयर्ड इन टू द करियर। एंड आई नाउ टेल माई फ्रेंड्स, किड्स हु वांट टू कम, ऐसे देखो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, पढ़ना पड़ता है। अब फिल्मों के लिए भी आपको वैसा ही ट्रेन होके जाना पड़ेगा। ट्रू। फाइनल क्वेश्चन, आजकल IPL चल रहा है, तो IPL के हर मैच के अंत में एक अवार्ड दिया जाता है, गेम चेंजर ऑफ द मैच। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका इतना करियर लंबा रहा है, होपफुली एक कोरी प्रेम कथा भी एक गेम चेंजर होगी आपके लिए भी, आपके लिए भी और आपके लिए भी। मगर आपके लिए पूनम जी, व्हाट हैज़ बिन 1 or 2 प्रोजेक्ट्स आपके करियर में विच यू बिलीव अ गेम चेंजर्स फॉर यू? Well, as an actor, I think probably Red Rose is when I started learning. राजेश खन्ना जी के साथ काम किया था, उसमें थोड़ी एक्टिंग की समझ आने लगी। But the real game changer I think was सोनी महिवाल, जिसमें मैंने अपने आप को एज एन एक्टर देखा, इन्जॉय किया काम। उससे पहले मैं काम को इन्जॉय नहीं करती थी, लगता था अरे बाबा ये क्या है, करना पड़ रहा है मुझे। बट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्क। फॉर मी दैट वॉज प्रॉब्ली वन फिल्म, एंड ऑफ कोर्स नूरी में मुझे इतना प्यार मिला, सो दैट वॉज अ गेम चेंजर कि मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ फिल्मों में। चलिए, उम्मीद करते हैं एज आई सेड ये फिल्म भी गेम चेंजर साबित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.